नमस्कार। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब छुआछूत भेदभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तो परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने भारत के अंदर स्वर्ण जातियों द्वारा जो शूद्रों पर छुआछूत भेदभाव अन्याय अत्याचार हुआ करता था उसके खिलाफ परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी आवाज़ उठाई और कहा कि आप इस देश को तो आज़ाद करके जा रहे हैं, पर वहाँ पर जो गुलामों के गुलाम हैं उनका क्या होगा। अंग्रेज़ों द्वारा कहा गया कि क्या मतलब। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि देश के अंदर 85% जनसंख्या आज भी ऐसी है जहाँ पर कुत्ते बिल्ली को तो हाथ लगा सकते हैं, पर शूद्रों को हाथ लगाना भी पाप समझा जाता है। उसके बाद रॉयल कमीशन की स्थापना की गई और बाद में जाकर वो साइमन कमीशन के नाम से विख्यात हुआ। बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर साइमन कमीशन को भेजा गया ये जांच करने के लिए क्या हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी के साथ छुआछूत भेदभाव होता है, क्या उन्हें जानवरों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इसके लिए जांच करने के लिए साइमन कमीशन की टीम भारत आई और उसका स्वर्ण जातियों द्वारा विरोध भी किया गया। साइमन कमीशन की टीम गांव-गांव जाकर ये जांच करना चाहती थी कि क्या देश के अंदर ऐसा है कि इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। तो सामंतवादी लोगों ने उस टीम के आगे आगे अपनी टीम को भेजा और उन्होंने गांव-गांव गली-गली जाकर वहां के लोगों को ये कहा कि अंग्रेज़ों द्वारा टीम भेजी गई है, अगर आप ये कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव है, छुआछूत है, तो वो हमारा देश आज़ाद नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उस टीम के साथ साथ चल रहे थे और जिस गांव में जाते वहां पूछते क्या आप लोगों के साथ भेदभाव है, छुआछूत है, तो वहां के लोग मना कर देते थे कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। तो परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बड़े उदास हुए और उनके मन में ये था कि इनके साथ भेदभाव छुआछूत तो है, पर ऐसा क्या कारण है कि ये बता नहीं पा रहे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मन में एक ख्याल आया कि चलिए आपके साथ भेदभाव छुआछूत नहीं है, तो वो सामने एक ठाकुर का कुआं है, उस कुएं से आप पानी भर के लाइए और अपने अतिथियों को पिलाइए, क्योंकि आपके घर अतिथि आए हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। तो वो लोग डर गए, कहने लगे वो तो हमें मार देंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि लिखिए इनके साथ भेदभाव छुआछूत है। फिर अगले गांव में गए और अगले गांव में जाकर इसी तरह का प्रकरण हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भेदभाव छुआछूत नहीं है। तो बाबा साहब बोले चलो ठीक है, आपके सामने छुआछूत भेदभाव नहीं है आपके साथ, तो आपको वो सामने मंदिर है, उस मंदिर से एक फूल तोड़ के लाए और अपने अतिथियों को दें। तो वो डर गए, उन्होंने कहा वे अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमें मारेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि आप लिखिए कि इनके साथ भी छुआछूत भेदभाव है। इस तरह से साइमन कमीशन की जो टीम आई थी, सामंतवादी हिंदुओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की और ये छुपाने की कोशिश की कि देश के अंदर छुआछूत भेदभाव नहीं है। इस तरह से परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस देश के 85% लोगों को छुआछूत भेदभाव की दलदल से बाहर निकालकर उन्हें समान अधिकार, स्वतंत्रता दिलवाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। जिनके साथ भेदभाव छुआछूत होती थी और उन्हें तमाम वो अधिकार मिले
जिन अधिकारों से हजारों साल से उन लोगों को वंचित किया गया था। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा जाए तो 100 के 100% महिलाओं को भी वो अधिकार दिलवाए जिन अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता था, उन्हें उनका शोषण होता था, उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता था, बंधनों में बांध कर रखा जाता था। भीमराव अंबेडकर जी की ही वजह से इस देश में पनप रही हजारों साल से सामाजिक कुरीतियों का अंत हो सका। अगर बाबा साहब ना होते तो आज इस देश के तमाम लोगों को समान अधिकार नहीं मिलते। इस कहानी ने मुझे बड़ा प्रेरित किया, सोचा आप लोगों को भी सुना दूं। जय भीम, जय भारत।